नमस्कार सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी बीमारी के बारे में। वैसे तो आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, यह एक ऐसी बीमारी है जो डेयरी उद्योग को सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, किसानों को भी, और डेयरी उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान होता है। तो उस बीमारी का नाम है थनैला, जिसे अंग्रेजी में मस्टाइटिस कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कंप्लीटली पूरे मस्टाइटिस यानी कि थनैला रोग के बारे में, कि यह पशु में आखिर होता क्यों है, और इसमें क्या पशु में हम कैसे पहचानें कि पशु को थनैला हुआ है, क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं, इसके साथ क्या इसका जो है दूध पे प्रभाव पड़ता है, इसके साथ इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, और इसके बचाव के उपाय, हमें बचाव थनैला जो है उसको रोकने के लिए क्या हमें जो है पशु में बचाव करना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बात करते हैं थनैला यानी कि मस्टाइटिस की। यह एक जीवाणु जनित रोग है यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है, जो मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया नामक जीवाणु से पशु में होती है। देखिए, जीवाणु जो है पशु के गंदे स्थान पर बैठने से, या फिर पशुपालक जो है पशु का दूध निकालने के बाद अच्छे से यदि थन की सफाई नहीं कर रहा है, तो उसके जो छिद्र रह जाते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत दूध जो है उन टीट कैनाल के पास रह जाता है, तो वहाँ से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है अंदर प्रवेश कर जाता है, और उस दौरान जो है यह हमें केस पशु में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी विभिन्न कारणों से जो है पशुओं में इस प्रकार का रोग हमें देखने को मिल ही जाता है। तो हम बात करते हैं थनैला जो है मुख्यतः किस प्रकार के पशुओं में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि यह रोग जो है देसी नस्लों की गायों की अपेक्षा संकरण नस्लों की गायों में अधिक देखने को मिलता है। यानी कि जो देसी नस्ल है, जिनका मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध उत्पादन सबसे कम हो रहता है, उस प्रकार के पशुओं में ये रोग जो है कम देखने को मिलता है, यानी कि ना के बराबर रहता है अकॉर्डिंग टू जो विदेशी नस्ल रहती है। देखिए, बात करते हैं हम जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन हो गई, इसके साथ जो हमारी जर्सी हो गई, जो पशु जिसका दूध उत्पादन ज़्यादा होता है, उन पशुओं में यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। जिसका जितना ज़्यादा आर्डर बड़ा होगा, उतना ही यह रोग जो है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, उतना ही इस रोग के प्रति हमें ज़्यादा सावधानी रखनी रहती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे पहचानेंगे हम पशु में कि पशु को थनैला ही हुआ है, या फिर मस्टाइटिस ही हुआ है, या फिर अदर कोई बीमारी है। तो उसके लिए क्या होता है कि इस रोग के प्रारंभिक समय में अयन या फिर थन में सूजन आ जाती है। एक बार आपको नोट करके और बता दूं मैं कि अयन या फिर थन में सूजन आना, या फिर उसका जो है कठोर हो जाना, तो यह मस्टाइटिस कहलाता है। उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, संक्रमण होना, या फिर सूजन आना मस्टाइटिस कहलाता है। तो इसी प्रकार मैं बात कर रहा हूँ कि इस रोग के प्रारंभिक समय में अयन या थन में सूजन आ जाती है, थन हल्के कठोर हो जाते हैं, और संक्रमण के कारण यह हल्के गर्म भी हो जाते हैं। और कई बार हमें गर्म के साथ साथ जो है हम जब भी थन को फील करेंगे, उनको अगर दबाएंगे, तो हमें एकदम पत्थरनुमा, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा समय हो जाता है तो एकदम कठोर जो है वो रूप थन ले लेते हैं, जिसे हम टीट फाइब्रोसिस भी कहते हैं और अडर फाइब्रोसिस भी कहा जाता है। कुल मिला के थन की जो गांठें हो जाती है ना, उसमें क्या होता है कि लंबे समय तक अगर हम इलाज नहीं करवाएंगे तो थन में फाइब्रोसिस हो जाता है, जिससे दूध की नलिकाएं व अयन की कोशिकाएं जो है खराब हो जाती है और दूध आना बंद हो जाता है। तो इसलिए हमें बस ये सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी क्या होता है कि ज़्यादातर झाड़ फूंक के चक्कर में रहते किसान, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वह बहुत ही नुकसान के भागीदारी बन जाते हैं, लाइक उनको बहुत ही आर्थिक रूप से नुकसान हो जाता है। तो बस ये सावधानी रखनी है कि जब भी आपके पशु में इस प्रकार का रोग देखने को मिले, तो एक बार अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करके उन्हें इस रोग के बारे में बताएं और इसका उपचार जरूर करवाएं। यदि प्रारंभिक समय में ही यदि आपने पशु का उपचार करवा दिया है, थनैला का उपचार करवा दिया है, तो 100% जो है थन उसका सामान्य हो जाएगा और पशु के थन से दूध आना शुरू हो जाएगा। और भी कुछ लक्षणों की बात करूँ तो क्या होगा कि पशु में आप पहचानेंगे कि जब भी पशु का दूध यदि आप निकाल रहे हो, तो उसमें यदि ब्लड आ रहा हो, खून आ रहे हो, तो वो भी इंडिकेट करता है कि पशु को थनैला हो गया है, पशु का थन खराब होने वाला है। तो बस ये आपको और सावधानी रखनी चाहिए। इसी के साथ क्या होता है कि पशु में जब भी आपको अडर टाइट देखने को मिले, गर्म देखने को मिले, जब भी आप दूध निकाले तो उसके साथ क्लोट्स आ रहे हो, दही जैसा दूध बाहर आ रहा हो, फटा हुआ दूध बाहर आ रहा हो, तो इस कंडीशन में भी आपको पता होना चाहिए कि पशु को थनैला हो गया है, पशु का थन जो है खराब होने वाला है, तो तुरंत इसका उपचार करवा लेना चाहिए। कुछ बचाव के बारे में भी बताऊंगा कि पशु मालिक किस प्रकार से जो है अपने जो ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली जो गाय है उनमें जो है ये रोग होने से बचाए। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा यही सावधानी रखनी है कि जब भी आप पशु में दूध दोहन कर रहे हैं तो पूर्णतः दूध दोहन करना है, यानी कि थन में कुछ भी दूध नहीं रहने देना है ना।
तो पूर्णतः दूध दोहन करना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पशु के दूध निकालने के बाद अच्छे से थन को लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, उससे या फिर जो भी आपके पास मेडिसिन उपलब्ध है उससे क्या होता है कि थन की एक बार अच्छे से सफाई कर दे। गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से क्या होता है कि थन की अच्छे से छिद्र की सफाई कर दे और अच्छे से थन की सफाई भी कर दे। इसी के साथ जहाँ पशु बैठा है तो वहाँ पेशाब या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा तरल पदार्थ लाइक गंदी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जहाँ कीड़े मकोड़े ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम साफ़ सफाई वाली जगह होनी चाहिए। और जहाँ यदि आप पशु फर्श पे बांध रहे हैं तो वहाँ पूर्णतः एकदम सफाई होनी चाहिए। इसी के साथ यदि आप गीली जगह पे बांध रहे तो वहाँ एकदम रेतीली जगह होनी चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन में क्या है कि वो वायरस जो है, जीवाणु जो है उस पशु में प्रवेश नहीं करेगा, थन से प्रवेश नहीं करेगा और पशु में थनैला नहीं होगा। एकदम नॉर्मल जगह पर बांधे, ज़्यादा फर्श वाली जगह पर नहीं बांधे। पशु यदि कठोर जगह पे बंधा रहेगा तब भी पशु में क्या होता है कि थनैला हो जाता है। लगातार फर्श पे बंधे रहने से 2 केस हमें गायों में देखने को मिलते हैं। पहला है कार्पल हाइग्रोमा, यानी कि घुटनों में उनके पानी भर जाएगा और घुटने काफ़ी हद से बड़े हो जाएंगे। तो वो भी एक कंडीशन बहुत लंबी पड़ जाती है जिसमें पशु को चल नहीं पाता है, पशु को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कार्पल हाइग्रोमा के बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं थनैला की। सो जब भी आप यदि फर्श पे बांध रहे, ज़मीन जो है एकदम सीमेंट वाली जगह अगर बांध रहे हैं तो इस कंडीशन में ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले नस्ल के क्या होता है कि अडर बहुत बड़ा रहता है, तो वो एक अपने जो है बैठने के बाद एडजस्ट नहीं कर पाती है पशु, वो इतनी टाइट ज़मीन पे, है ना, तो एडजस्ट नहीं कर पाता है अपने थनों को, अडर को। तो इस कंडीशन में क्या है, पूरा दबाव जो है उसके थन पे पड़ता है। तो इस कंडीशन में भी लगातार रात भर बैठने के कारण जो है अंदर फाइब्रोसिस बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि जो भी कोशिकाएं रहती है अंदर सारी जो है सेल्स दब जाती है। तो बस ये सावधानी रखनी है, जब भी आपका पशु ब्याह जाए, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ना, तो इस कंडीशन में उसको एकदम नॉर्मल जगह पे बांधे, जहाँ अच्छी रेतीली जगह हो, पोची जगह हो, लाइक एकदम, है ना, तो ऐसी जगह पे बांधे। तो यही कुछ सावधानियां हैं जो पशु मालिक को अपने पशु के प्रति रखनी रहती है। तो अब हम बात करते हैं पशु में थनैला के उपचार के बारे में, यानी कि पशु में जब भी थनैला हो जाए तो हमें क्या ट्रीटमेंट जो है पशु में देना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए, जो जीवाणु थन में फैला है उसके लिए हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चुननी चाहिए। जो यदि भारी मात्रा में, यदि एक्यूट स्टेज में यदि पशु को थनैला हुआ है तो इस कंडीशन में हमें थोड़ी हैवी एंटीबायोटिक लगानी रहती है। हैवी एंटीबायोटिक के रूप में हम एक्शनल या फिर सेफ्ट्रिजोन टेजोबैक्टम वगैरह चुन सकते हैं। और नॉर्मल यदि मास्टाइटिस है, यदि आपको शुरुआती कंडीशन में यही देखने को मिल रहा है कि यदि पशु में जो है दूध हम निकाल रहे हैं, सब नॉर्मल है, लेकिन उसका जो है क्षारीयता बढ़ गई है, लाइक उसमें खारापन हमें देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हम नॉर्मल ट्रीटमेंट करना चाहे तो उसको नॉर्मल एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लाइक इंद्रोफ्लोक्सासिन हो गई, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गई, है ना। यदि हैवी एक्यूट स्टेज में यदि जब पशु में थनैला हो जाए तो इस कंडीशन में हमें क्या उपचार करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो एक्यूट स्टेज में जब भी मतलब भयंकर थनैला जब हमें पशु में देखने को मिले, फाइब्रोसिस देखने को मिले, एकदम टाइट थन हो जाए, टाइट अडर हो जाए, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि पशु में सबसे हैवी एंटीबायोटिक जो रहती है सेफ्ट्रिजोन टेजोबैक्टम, उसका चुनाव करना चाहिए। बॉडी वेट के हिसाब से लगाएंगे हम 300 से प्लस, अगर बॉडी वेट जिसका रहेगा उसको हम 33-75 जो रहता है वो हम लगा सकते हैं, यानी कि 3 ग्राम प्लस जो रहती है वो एंटीबायोटिक हम पशु में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ एक 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है, एक्शनल करके एंटीबायोटिक आती है ना, सेफ्टिफोर सोडियम, वो भी पशु में उपयोग कर सकते। दोनों साथ में उपयोग नहीं करना है, दोनों में से एक उपयोग जो है पशु में करना है। इसके साथ हम यदि पशु ज्ञापन है तो उस कंडीशन में हमें स्टेरॉइड के रूप में हम आइसोफ्लूप्रिडोन करके इंजेक्शन आता है 10 ml जो रहता है, वो हम उसके बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं। यदि 300 kg बॉडी वेट का पशु है तो उसको हम 10 ml जो है आइसोफ्लूइड इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इसके साथ थन पर आए सूजन को रोकने के लिए, कम करने के लिए हम विस्प्रिक स्प्रे आता है, उसका भी चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ यदि थन से हमें खून देखने को मिल रहे हैं, जब भी क्लोट आ रहे हैं, खून से रक्त बाहर आ रहा है, तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है कि स्कोर्बिक एसिड करके इंजेक्शन आता है जिसमें विटामिन सी होता है, वो इंजेक्शन हमें पशु में लगाना रहता है, जिसकी डोज हम रखेंगे 10 to 15 ml, है ना। 10 से 15 ml जो है पशु के बॉडी वेट के हिसाब से हम और भी डोज जो है बढ़ा चढ़ा सकते हैं। तो 10 से 15 ml जो है नॉर्मली हम पशु में उपयोग कर सकते हैं जिसमें थनैला हुआ रहता है उसमें। इसी के साथ एंटीहिस्टामिन के तौर पर हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, एविल या फिर CPM, जो भी जीट करके इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, CPM क्लोरफेरामाइन मेलेट जो एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, वो भी हम पशु में लगा सकते हैं। इसी के साथ इंट्रामेमरी ट्यूब आती है जो पशु के थन में सीधी डाली जाती है, तो वो ट्यूब का भी उपयोग कर सकते हैं, लाइक पेंडेस्ट्रीन, है ना।
तो बस इस प्रकार की जो है हमें पशु में ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके साथ हम मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन जो रहता है, मेलोक्सिकम पैरासीटामोल, उस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। बड़ा पशु है 300 kg बॉडी वेट तक का, तो उसमें हम 10 to 15 ml उस पर यह इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। और यदि बड़ी भैंस है आपकी, सॉरी बड़ी अगर गाय है, अच्छी होल्स्टीन फ्रीजियन होगी जिसका बॉडी वेट नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा 400 से 500 किलो इसके बीच में, है ना, तो इस कंडीशन में हम 4.5 ग्राम जो इंजेक्शन रहता है सेफ्ट्रिजोन टेजोबैक्टम, है ना, 4500 mg का, तो वो भी आप लगा सकते हैं पशु में यदि बड़ा पशु है इस कंडीशन में। थनैला के उपचार के दौरान आपको कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी रहती है, जिसमें से पहली सावधानी ये कि थनैला के उपचार में जब हम एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं लाइक सेफ्ट्रिजोन टेजोबैक्टम जो भी मैंने आपको बताई है ना, वो यदि हम यूज़ कर रहे हैं और हम उसको इंट्रावेनस रूट से यानी कि जुगुलर वेन में डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको IV लगा रहे हैं तो इस कंडीशन में एकदम स्लो जो है हमें उसमें देनी रहती है। यदि फास्ट जो है एकदम आप सोचेंगे कि जब भी IV मिल गई है, नीडल आपने जैसे जुगुलर वेन में डाल दी है और नीडल आउट ना हो जाए, या सोच के आप जल्दी से यदि वहाँ इंजेक्शन अगर IV से दे रहे हैं, जुगुलर वेन में लगा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या है कि पशु को चक्कर आ सकता है। यदि पशु में इम्यूनिटी पावर थोड़ी लो हो गई तो पशु को चक्कर आके गिर सकता है और छोक भी लग सकता है, कई बार मर भी जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन कई बार हो भी जाता है, देखिए दिन बुरा हो तो बस ये सावधानी रखनी है कि जब भी IV रूट से आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एकदम ये एंटीबायोटिक जो एकदम स्लो हमें उसमें लगानी रहती है जब IV रूट से दे रहे हैं तब। बाकी इंट्रामस्कुलर तो आप दे ही सकते हैं। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से सीधा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ये जो इंजेक्शन मैंने इस ट्रीटमेंट के लिए बताया है उनके बारे में यदि आप डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी इंजेक्शन के लिंक दे रखी है, वहाँ से आप इन इंजेक्शन की डिटेल से जानकारी भी देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।